नमस्कार साथियों, मैं सूरज सिंह प्लेटिनम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने तीन चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चौथा चैप्टर, आपका जो है ये क्लॉक। उससे पहले नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जब आप यहाँ पे क्लॉक पढ़िएगा तो क्लॉक को हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से क्लॉक को पूरा देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहां पे देखिए क्वेश्चन आया, तो ऐसा नहीं है कि आपके सामने क्वेश्चन आया तो आप भी ओरली करने का प्रयास करिएगा। पेन और पेपर लेकर बैठिए और आपके जो ये 2 क्लास मिलेंगे, जितना भी आपका यहां पे पूरा का पूरा नोट्स हम कवर कराएंगे। आपके सामने जो ये 2 क्लास दिखेगा, इन दोनों क्लास में अगर पेन और पेपर लेके बैठते हैं तो पूरा का पूरा आपका क्लॉक जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपको अलग से फिर भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 मिनट में छोटी वाली सुई कितने अंश घूम जाती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि घड़ी के डायल जो होते हैं उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए आपके सामने जो घड़ी के डायल है, यहां पे स्पष्ट दिख रहा है कि कितने भागों में विभाजित है। तो ये 12 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। उसके बाद बात आती है कि 12 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवर बोलते हैं, घंटा बोलते हैं। प्रत्येक घंटे को कितने भागों में विभाजित किया गया है, उसको 5 बराबर विभाजित किया गया, 5 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनट अथवा सेकंड बोलते हैं। तो अभी आप लोगों ने कहा कि घड़ी के डायल को 12 बराबर भागों में विभाजित किया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवर बोलते हैं। तो जब हम आवर हैंड की बात करेंगे, आवर हैंड की बात करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, अगर यहां पे आपके सामने ये दिख रहा है तो ये देखिए छोटी वाली सुई है और ये बड़ी वाली सुई है। अभी आपको 3 बज रहा है, लेकिन ये 3 बज रहा है कितने डिग्री का कोण है, तो आप कहेंगे 90 डिग्री का कोण है। यानी अगर घंटे वाली सुई पूरा का पूरा चक्कर लगाती है तो आप कहेंगे सर जी 12 घंटे में कितना चक्कर लगाएगी, तो 360 डिग्री घूम जाती है। यानी 1 घंटे में कितना होगा, तो 1 घंटे में आपका 30 डिग्री होगा। इसीलिए 1, 2 और 3 घंटे में कितना दिख रहा है आपको, 90 डिग्री दिख रहा है। तो 1 घंटे में आपका 30 डिग्री होगा। अगर इसको हम 60 मिनट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, वो भी आपका कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अगर हम 1 मिनट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, आपका आधी डिग्री हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, आवर हैंड की अगर बात करता है तो आवर हैंड 1 मिनट में आधी डिग्री चलता है, 1 मिनट में आधी डिग्री घूम जाता है। चूंकि आपका देखिए कॉन्सेप्ट है, यहीं से आंसर भी निकल गया कि 1 मिनट में छोटी सुई कितने अंश घूम जाती है। तो 1 मिनट में छोटी सुई ½ डिग्री घूम जाती है, ये आपका आंसर हो गया। यहीं पे एक और चीज देखिएगा, अभी आप लोगों ने कहा कि प्रत्येक घंटे को 5 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इसका मतलब अगर हम मिनट की बात करें, यहां पे देखिए मिनट हैंड, अगर हम मिनट हैंड की बात करें यानी 60 मिनट में 360 डिग्री होता है। मिनट वाली जब पूरा चक्कर लगाएगी तो 60 मिनट जाती है। वहीं जब घंटे वाला पूरा चक्कर लगा रहा था तो 12 घंटा था। मिनट वाली जब पूरा चक्कर लगाएगी तो वो 60 मिनट जाएगी। 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में आपका हो जाएगा 6 डिग्री। इसको नोट कर लीजिएगा, 1 मिनट में आधी डिग्री घंटा वाला चलता है और 1 मिनट में 6 डिग्री आपका मिनट वाला चलता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1 घंटे में छोटी सुई कितने अंश घूम जाती है। अभी हमने जस्ट इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सर 1 मिनट में छोटी सुई आधी डिग्री घूमती है, 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। यहां पे क्वेश्चन आपका पूछ दिया है 1 घंटे में छोटी सुई। देखिए आपका ये बोनस हो गया, आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वहीं से इसका आंसर भी निकल गया। जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं वो किसी न किसी एग्जाम के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौने एक घंटे में बड़ी सुई कितना अंश घूम जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जो ये बोला है बड़ी सुई का मतलब क्या हुआ कि ये बात कर रहा है मिनट वाली को।
चूंकि क्लॉक में हम मिनट और घंटे वाली सुई की ही बात करेंगे, तो ये बात कर रहा है आपको मिनट वाली, यानी पौने एक घंटा क्या होता है, तो पौने एक घंटा होता है आपका 45 मिनट। और अभी जस्ट इसके पहले आपने पहले ही क्वेश्चन में देखा है कि एक मिनट में आधी डिग्री घंटे वाली सुई चलती है, एक मिनट में 6 डिग्री आपका मिनट वाली चलती है। तो जब एक मिनट में देखिएगा ध्यान से, जब एक मिनट में 6 डिग्री कौन चला, ये मिनट वाला चला, तो इस मिनट वाले को 45 मिनट में यानी 45 इंटू 6 हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 270 डिग्री। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 30 हो जाएगा, बचेगा 3, 6 चौका 24, 3 27, 270 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा ये। अगला देखिएगा, फिर देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे देखिए इन दोनों क्वेश्चनों में अंतर क्या है। इस क्वेश्चन में कहा है कि पौने एक घंटे में बड़ी वाली सुई, और देखिएगा साथियों इस क्वेश्चन में बोला है छोटी वाली सुई। जब 45 मिनट में बड़ी वाली चली है 270 डिग्री, क्योंकि एक मिनट में 6 डिग्री चलती है, और वही घंटे वाली एक मिनट में आधी डिग्री चलती है। तो जब एक मिनट में आधी डिग्री चलेगी तो 45 मिनट में 45/2 यानी कितना हो जाएगा, 22.5 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। 22 सही 1/2 आपका आ जाएगा ये, क्योंकि ये सभी डिग्री में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिएगा आपके सामने, देखिए क्वेश्चनों की संख्या कम रहेगी, लेकिन वहां से जो कॉन्सेप्ट देखिएगा वो एक से कम नहीं, कुछ तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल में देखिए यहां पे, कब दोनों सुइयां एक दूसरे से नहीं मिलती है, उसके लिए देखिए क्या करना है। बोला है कि कब एक दूसरे से नहीं मिलती है, तो सबसे पहला तो आपको यह पता होना चाहिए कि सर ये दोनों सुइयां जब मिलने की बात करता है, इसका मतलब इसको बोलते हैं मिलना। दूसरे शब्दों में इसको क्या बोलते हैं, संपाती। फिर क्या बोलते हैं, ओवरलैप। इसी को बोलते हैं अतिव्यापन। इसी को बोलते हैं 0 डिग्री, इसी को बोलते हैं 0 मिनट। यानी बोला है क्वेश्चन कि कब दोनों सुइयां एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। वो क्वेश्चन किसी और भी रूप में पूछ सकता था कि कब दोनों सुइयां मिलती हैं, संपाती होती हैं, ओवरलैप होता है, अतिव्यापन होता है, 0 डिग्री होता है, 0 मिनट होता है। इन सब का मतलब एक ही होता है कि एक दूसरे के ऊपर होना। अब देखिए यहां पे एक घंटे में एक बार मिलती है, 12 घंटे में 11 बार मिलती है, और 24 घंटे में 22 बार मिलती है। ये 24 घंटे में 22 बार आपका ये दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं। फिर से देखिएगा यहां पे 11 से 12 तथा 12 से 1 के बीच, 12 से 1 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। फिर से देखिएगा, 1 घंटे में 1 बार मिलती है, 12 घंटे में 11 बार मिलती है, 24 घंटे में 22 बार मिलती है। लेकिन 11 से 12 और 12 से 1 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं होती हैं, लेकिन 11 और 1 के बीच ठीक 12 बजे, यानी ठीक 12 बजे एक दूसरे के ऊपर हो जाती है। तो यहां से बोला है क्वेश्चन 6 से 7 के बीच नहीं, 3 से 4 के बीच नहीं, 12 से 1 के बीच। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 12 से 1 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं होती हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिएगा, कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है,
इसमें देखिए आपका, अगर आपको विपरीत पूछ दे, अपोजिट आपसे बोल दे, या फिर देखिएगा एक दूसरे के विपरीत का क्या मतलब होता है, 180 डिग्री आपसे कह दे, या फिर इसी को कह दे 30 मिनट। यानी एक दूसरे के विपरीत जब होगा तो उनके बीच को जब बनने वाला कोण होगा वो 180 डिग्री होगा, और जो उसका अंतर होता है मिनट में वो 30 मिनट होता है। अब आइए, कह रहा है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। यहां से भी एक कॉन्सेप्ट बनता है, उसको नोट कीजिए। एक घंटे में एक बार विपरीत होता है, 12 घंटे में 11 बार होता है, 24 घंटे में 22 बार होता है, 5 से 6 तथा 6 से 7 के बीच, 5 से 6 तथा 6 से 7 के बीच एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। दोनों को मिलाकर कहां पे होती हैं? ठीक 6 बजे होती हैं। यानी जब आपका 6 o'clock होगा तो उस समय एक दूसरे के क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। अब आइए ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा आपका। तो देखिएगा, पहला कह रहा है 12 से 1 के बीच में, विपरीत बोला है, अपोजिट बोला है, 180 डिग्री बोला है। 12 से 1 के बीच में नहीं, 3 से 4 नहीं, ये दिया है 6 और 7 बजे के बीच। देखिए यहां पे मिला कि नहीं मिला आपको, 6 और 7 बजे के बीच एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। 5 से 6 के बीच में एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है, लेकिन इन दोनों को मिला के अगर क्वेश्चन देता ठीक 6 बजे तो वहां पे हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कब दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ केवल एक बार समकोण बनाती हैं? यहां से भी एक कॉन्सेप्ट आता है आपका। देखिएगा, आपसे समकोण पूछ दे, आपसे लंबवत पूछ दे, आपसे राइट एंगल बोल दे, या आपसे 90 डिग्री बोल दे, या आपसे 15 मिनट का अंतर बोल दे, इन सब का मतलब एक ही होता है कि आपको बताना है समकोण, यानी 90 डिग्री बताना है। या तो आपको 90 डिग्री में बोल दे, या तो 15 मिनट, या तो राइट एंगल, या तो लंबवत पूछ दे। यानी सबका मतलब एक ही होता है। जरूरी नहीं है कि हर जगह समकोण ही दे, इसमें से किसी भी प्रकार से आपको पूछ सकता है। इसका भी देखिएगा, 1 घंटे में कितनी बार होता है समकोण, तो ये 2 बार बनाता है। लेकिन बात करें 12 घंटे में, तो 12 घंटे में ये 22 बार बनता है। और अगर 24 घंटे की हम बात करें तो 24 घंटे में 44 बार बनता है। तो यहां पे देखिएगा, 2 से 4 के बीच, 2 से 4 के बीच तथा 8 से 10 के बीच, 8 से 10 के बीच केवल, देखिएगा ध्यान से, केवल 3 बार मिलती हैं। यानी 2 से 4 के बीच 3 बार, 8 से 10 के बीच 3 बार। प्रत्येक घंटे में आपको कितनी बार मिलती है? 2 बार मिलती है। लेकिन जब 2 और 4 बजे के बीच की बात होगी तो उसमें 3 बार मिलेगी, और 8 से 10 के बीच की बात होगी तो उसमें भी 3 बार बनता है। 3 बार क्या होता है? समकोण बनता है। आइए आपको बताते हैं, अगर 3 बजेगा यहां पे इस तरीके से बनेगा, यानी ये तो 90 डिग्री देगा ही देगा। उसी तरीके से अगर आपका कहीं देखिएगा, आप में अगर 9 बज रहा है तो यहां पे उस तरीके से बनेगा आपका। यानी आपका क्या हो गया, 2 से 3 के बीच में 1 बार बनता है, और यहां पे 3 से 4 के बीच में 1 बार बनता है। और 1 बार कब बन जाता है? यानी 2 और 3 के बीच में 1 बार, 3 और 4 बजे के बीच में 1 बार, और 1 बार बनता है ठीक 3 बजे। यानी 2 से 4 बजे के बीच में कितनी बार बनता है? 3 बार बनता है। यही प्रक्रिया आपकी 8 से 10 का भी रहता है। तो आइए पहले यहां समझ लेते हैं।
12 से 1 के बीच में नहीं, 6 से 7 के बीच में नहीं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि 2 से 3 के बीच में एक बार बनेगा, 3 से 4 के बीच में एक बार बनेगा, और एक बार बनेगा। इसको अगर आप समझ सकते हैं तो देखिए, ये सीधा मैंने लिखा है, ये 3 है और ये क्या है 12 है आपका, यहां पे ये 9 है और ये क्या है आपका 12 है। तो आप देख सकते हैं 3 बजे बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 से 4 के बीच में केवल एक बार समकोण बनता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपके और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। अभी जस्ट इसके पहले मैंने बताया कि समकोण बनाती हैं, एक दूसरे के ऊपर पूछ दे, एक दूसरे के ऊपर पूछ दे, या फिर आपसे पूछ दे 0 डिग्री, या फिर पूछ दे आपसे 0 मिनट, या फिर अति व्यापन कह दे। इस सम का मतलब एक ही होता है, 24 घंटे में कितनी बार। तो अभी वहां आप देखे थे कि 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार आप देखे थे कि वहां पे आपका 22 बार था। जस्ट 2 क्वेश्चन पहले मैंने इसको बताया है, 24 घंटे में 22 बार। नेक्स्ट देखिए, 24 घंटे में कितनी बार आपस में विपरीत होती हैं। आपसे ऊपर भी बोल दे या विपरीत भी बोल दे, दोनों का कंडीशन एक ही था, क्या 22 बार। नेक्स्ट, 24 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां आपस में समकोण बनाती हैं। देखिए 3 कॉन्सेप्ट आपको मैंने जस्ट इसके पीछे बताया, और तीनों को आपको जो है दूसरे तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ दिया। पहला पूछ दिया आपसे क्या, एक दूसरे के ऊपर 24 बार, एक दूसरे के विपरीत एक दूसरे के ऊपर 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार, एक दूसरे के विपरीत 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। और फिर आपसे पूछ दिया है कि 24 घंटे में लंबवत कितना होगा, समकोण कितना होगा। तो आप ये भी जानते हैं कितनी बार, 44 बार। 4:40 पर 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। एक फार्मूला होता है m = 2/11 h × 30 प्लस माइनस एंगल। ये क्लॉक के क्या है, ये क्लॉक के दादाजी है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब भी आपके सामने एंगल से क्वेश्चन आएगा, जब भी आपसे एंगल से क्वेश्चन आएगा, तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो यहां देखिए 4:40 आपसे कह दिया कि 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर एंगल से आता है तो आप क्या करेंगे, आपको करना सिर्फ इतना है कि सर अगर ये आवर है तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई, और सर ये मिनट है तो इसमें 11 से मल्टीप्लाई, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 240, और ये हो जाएगा आपका 440। 2 लोग हैं, अंतर लो, 2 से इसको क्या करो, डिवाइड करो, अंतर ले लो, दोनों से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा। अंतर लेने के बाद 200 और 200/2, यानी कट करके कितना आ जाएगा आपका 100 डिग्री। आंसर आपका आंसर आ जाएगा 100 डिग्री। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका एंगल से पूछता है, कुछ भी पूछता है, जब आप इस फार्मूले से लगाएंगे तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, कैलकुलेशन आपका लंबा जाएगा। इसलिए आपको करना क्या है कि अगर आवर दिया है तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करिए, मिनट दिया है तो उसको 11 से करिए, 2 लोग हैं, दोनों का अंतर लीजिए, 2 से डिवाइड करिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए यहां पे एक और आपको बताते हैं, हम रेशियो मेथड हम लोग सीख लेते हैं। रेशियो मेथड देखिए कैसे करेंगे हम लोग। यहां पे थोड़ा सा देखिएगा, अगर आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, अगर आपको कहीं भी एक रेशियो 10 मिल गया, यानी इसको बोलते हैं हम लोग मिनट, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, आवर, और ये हो जाएगा आपका मिनट। अगर घंटा 1 है और मिनट 10 है, यानी अगर एक रेशियो 10 मिल गया तो मिनट का आप क्या करेंगे, 2.5 गुना कर देंगे, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, अगर आपका एक रेशियो 5 मिल गया तो इसको क्या करेंगे, मिनट का आधा कर देंगे, आंसर आ गया। तीसरा देखिए, अगर एक रेशियो आपका
6 आ गया, इसको क्या करेंगे, मिनट का आधा कर देंगे, ये भी आंसर आ जाएगा। यानी मिनट का क्या करेंगे आप, आधा कर दीजिए। चौथा देखिए, अगर आपको 1 कहीं 4 मिल गया तो मिनट का 2 गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर आपको पांचवा देखिए, अगर आपको कहीं 1:3 मिल गया तो आप मिनट का 4.5 गुना कर दीजिए और आंसर आ जाएगा आपका। बहुत से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, अभी जो जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन था, यहां पे देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन था 4:40, यानी आप देखेंगे 1:10 का है ना, 1:10 का बना, यानी इस मिनट का क्या करेंगे आप, 2.5 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी 40 का 2.5 गुना कर देंगे, ये टोटल आपका 100, डायरेक्ट यहीं से आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आप देखिए इसमें अगर क्वेश्चन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर आपको कहीं भी मिला 1:5, 1:6 मिला, मिनट का आधा करिए। अगर 1:4 मिला तो मिनट का 2 गुना करिए। अगर 1:3 मिला, मिनट का 4.5 गुना करिए। ये आपके लिए बोनस हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। 2:30, 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। यानी 2:30 पर ये आपके सामने दिख रहा है कि अगर ये आवर है तो इसमें 16 से गुना करेंगे, और मिनट है तो इसमें 11 से करेंगे, यानी ये 120 हो गया और ये 330 हो गया। अंतर लीजिए, 2 से डिवाइड करिए। हम लोग यही जानते हैं ना कि सर इसमें क्या करेंगे, 2 है तो इसमें 60 से गुना, अगर ये 30 मिनट है, चूंकि ये आवर है और ये मिनट है, इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अंतर जब लेंगे हम तो 120 और 330 का अंतर लेंगे तो अंतर आ जाएगा आपका 210/2। देखिए माइनस में होगा, लेकिन डिग्री माइनस में मत लिखिएगा, माइनस प्लस से कोई लेना देना आपका नहीं है। अब इसको कट करिए तो आ जाएगा आपका 105 डिग्री। 105 डिग्री आपका आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। ये आपके सामने है, इसको आप लगाएंगे। 2 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके, तीसरा आप लगाइएगा। 8:10 पर कितने अंश का कोण होगा, इसको भी आप लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी आप करिएगा। 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। यह अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। फार्मूले पे भी लगेगा आपका, जो मैंने आपको फार्मूला बताया, m = 2/11 h × 30 प्लस माइनस एंगल। आप यहां से यूज करेंगे इसका तो आंसर आ जाएगा, लेकिन इसके लिए मैं एक स्पेशल आपको फार्मूला बता रहा हूं। आप क्या करिएगा, 60/11 अपने माइंड में फिट कर लीजिए। 60/11 और दिया है कि एक दूसरे से आपस में मिलती हैं। आपस में मिलती है, तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन देगा कि आपस में कब मिलती हैं, तो 60/11 के बाद हमेशा H1 लिखिएगा, यानी पहला घंटा। यानी 60/11 और पहला घंटा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, यानी 240/11 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कितनी बार में जाएगा, ये आपका, इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, 2 शेष बचेगा, फिर ये आपका हो जाएगा क्या, 0, फिर 1 बार में जाएगा। उसके बाद यहां पे बचेगा कितना आपका 9, ये 9 ऊपर रखेंगे और नीचे 11 लिखेंगे आप, यानी 21 सही 9/11। जब आंसर देने की बारी आएगी तो आप आंसर देंगे 4:21 सही 9/11। अगर आप फार्मूले का यूज करते हैं तो ऐसे आंसर आपका आ जाएगा। एक और तरीका बताते हैं आपको, कहीं कोई फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करिएगा तो सबसे पहली बात क्या होगी, आंसर आपका सीधा सीधा नहीं पूछता है। और इसके कितने क्वेश्चन बनेंगे, तो इसके आपके 11 क्वेश्चन बनते हैं। इन 11 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका पता रहता है, यानी 12 बजे आपका पता रहेगा, बाकी 10 क्वेश्चन को आपको निकालना रहता है। कभी सीधा आंसर होगा नहीं, इसलिए ये आंसर नहीं होंगे इसके। तो एक हमारे पास क्या बचा आपका कि 4:21 सही 9/11। चूंकि यहां टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा,
ये 20 नहीं है, आपका 21 है, इसलिए हमने यहां पे इसको मेंशन कर दिया। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पे कह रहा है 7 और 8 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। हमने क्या बताया आपसे, सबसे पहला काम सर सीधा आंसर कभी होगा नहीं। अब देखिए यहां पे 38 सही 2/11, यानी ये क्वेश्चन कह रहा है 7:38 सही 2/11, और नीचे ये ऑप्शन आपसे कह रहा है 7:38 सही 2/12। ये विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, कभी भी जब इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने एक दूसरे से ऊपर कह दे, एक दूसरे के विपरीत कह दे, या फिर आपका लंबवत कह दे, यानी आपका जो है अपोजिट के केस में आए, ओवरलैप के केस में आए, या फिर राइट एंगल के केस में आए, किसी के भी केस में अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो हमेशा देखिएगा ये जो नीचे रहेगा वो हमेशा 11 रहेगा। 12 कभी सपने में भी नहीं हो सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका फर्स्ट। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 और 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। देखिए डायरेक्ट तो हम कर सकते हैं कि डायरेक्ट आंसर कौन सा होगा, लेकिन विपरीत की बात बोला है, यहां भी आप वही करिएगा, 60/11 आप लिख लीजिएगा। फार्मूले से लगाएंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन आपको ये स्पेशल है 60/11 आप नोट कर लीजिए। विपरीत बोला है तो आप जानते हैं कि 3 का विपरीत क्या होता है, तो 3 का विपरीत 9 होता है। उसके बाद देखिएगा 3 का विपरीत 9 होता है, तो 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत आपका हो जाएगा 10, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत 8 हो जाएगा, 1 का विपरीत 7 हो जाएगा, 5 का विपरीत 11 हो जाएगा, 6 का विपरीत 12 हो जाएगा। यानी ये क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगर आपको 3 दिख रहा है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर 9 दिख, ये 4 देखिएगा, ये 4 है तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 2 का 8 हो जाता है, और 1 का 7, 5 का 11 और 6 का 12 हो जाता है। आपसे क्वेश्चन बोला है क्या 3 और 4 बजे के बीच, यानी 3 और 4 बजे के बीच एक दूसरे के विपरीत आपको बताना है। तो 3 का अपोजिट क्या होता है, 9 होता है। कुछ नहीं करना, इस 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, यहां पे 540/11 आ गया। यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 बार में जाएगा ये, और ये 4 बार में जाएगा तो बचेगा कितना आपका 10, यानी 100 हो गया। फिर अब कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, एक ऊपर रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी आंसर देंगे 3:49 सही 1/11, यहां पे ये आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते तो बिना सॉल्व किए ही कर सकते थे, 350 होगा नहीं, इन्हीं दोनों में से हमको देखना था कि आंसर क्या होगा। तो सर यहां पे दिया है 3:29 और ये दिया है 3:49। आप ये बताइए 3 और 4 बजे के बीच 29 है, तो क्या कभी वो आपको 30 मिनट का अंतर देगा, कभी नहीं देगा। अगर ये 3 है तो 30 मिनट के अंतर को लेने के लिए हमको 9 से अधिक जाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होती हैं। आप जानते हैं कि 10 का विपरीत क्या होता है, 4 होता है, और 4 को हम लोग ये भी जानते हैं कि सर ये क्या होता है 20 होता है। तो 20 के आगे का जो होगा वही आंसर होगा। फिलहाल हम यहां पे देखते हैं कभी सर जी, एक और चीज आप देखिएगा, अभी आपको क्या बताया गया यहां पे कि हमेशा जो है नीचे हमेशा क्या होगा 11 होगा, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 कुछ भी नहीं होगा, हमेशा क्या होगा 11 होगा। उसके साथ साथ देखिएगा यहां पे क्वेश्चन जो आपका लिखा गया है 10:20 1/11, जरा ध्यान से देखिएगा। दूसरा आपसे कह रहा है कि 10:20 सही 9/11। तीसरा आपसे कह रहा है 10:20। चौथा आपसे कह रहा है 10:21 सही 9/11। इसको आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, इसको आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि सर ने बताया था कि कभी भी नीचे 12 नहीं होगा, 11 के अलावा कुछ भी नहीं होगा, और सर ने बताया था सीधा सीधा आंसर तो होता नहीं है, यानी ये गए। विशेष ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का जो योग होता है ना,
इन दोनों का जो योग होता है ना वो हमेशा 10 होना चाहिए। जिस क्वेश्चन में उन दोनों का योग 10 नहीं हुआ वो भी आंसर नहीं होगा। पहला क्या, नीचे सदैव 11 होना चाहिए। दूसरा क्या, उन दोनों का जो योग है, किन दोनों का, इन दोनों का जो योग है वो हमेशा 10 होना चाहिए। ना तो इसमें 10 है ना तो इसमें 10 है, बट यहां पे देखिएगा इन दोनों का योग 10 है। आप जब सॉल्व करेंगे तो यही आंसर भी आपका आएगा। ठीक है, तो देखिए लगभग आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो 90% क्वेश्चन अगर आपका समकोण पूछ दे या फिर ओवरलैप पूछ दे या फिर क्या एक दूसरे के ऊपर या फिर बोल दे आपसे अपोजिट, उन सब के क्वेश्चन को 90% क्वेश्चन सिर्फ इस दो कॉन्सेप्ट से आप आंसर ला सकते हैं कि सर नीचे कभी 11 के अलावा कुछ होगा ही नहीं। जब भी कुछ होगा तो नीचे क्या होगा, आपका 11 ही होगा और इन दोनों का योग हमेशा क्या होगा, आपका 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर देखिए क्या था आपका, इसका आंसर आपका 10:21 सही 9/11। यहां पे देखिए 1 और 2 बजे के बीच दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं तो ये तो कभी नहीं होगा क्योंकि सर जी सीधा आंसर कभी नहीं होता है। यहां पे देखिए सर ये भी नहीं होगा, सीधा आंसर कभी नहीं होता है। लेकिन जब यहां की बात आई है, एक इनमें से कोई नहीं दिया है तो ये तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि देखिए आंसर तो यही है लेकिन हम लोग चेक करते हैं। अभी यहां पे दिया है 1 और 2 बजे के बीच। आपको करना क्या है, मैंने आपसे कहा कि एक दूसरे की ऊपर की बात करेगा तो आप हमेशा 16/11 कर लीजिएगा। अगर विपरीत कहेगा तो जो आवर दिया है उससे आप क्या करेंगे, आप उससे अपोजिट में ले लीजिएगा। अपोजिट का सेंस ये है कि 30 मिनट की दूरी को हमको देखना था। यहां पे जब आप देखेंगे तो समकोण क्या होता है, समकोण होता है 15 मिनट का अंतर। और ये जो मैं बता रहा हूं आपको ये मिनट कॉन्सेप्ट है। 15 मिनट के अंतर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर ये 1 है तो 1 का मतलब क्या होता है, ये 5 मिनट है। अगर इसमें 15 मिनट अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाता है कितना, ये 20 होता है। और 20 को हम लोग किससे समझते हैं, 4 से समझते हैं, यानी इसे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि 2 बार होता है तो 60/11 और एक बार इससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे 15। तो 15 माइनस करेंगे तो ये 5 से माइनस करेंगे तो ये जाएगा 10 पे। 10 का मतलब 50 होता है और इसी को हम लोग समझते हैं क्या, 10। यानी आपको करना क्या है कि 15 मिनट आगे जाना है एक बार और एक बार 15 मिनट पीछे जाना है। तो 15 मिनट आगे जाएंगे तो 4 हो जाएगा, 15 मिनट पीछे जाएंगे तो 10 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये 240/11, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 बार में जाएगा, फिर 2 बचेगा और 0, यानी एक बार में जाएगा और ऊपर 9 नीचे 11। देखिए ये 9 और 1 10 मिल गया आपको। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 600/11, 5 बार 11 × 5 = 55, 4 11 44। देखिएगा यहाँ पे होगा क्या, 54 सही 6/11। देखिए दिया है कि नहीं दिया है, 1:21 सही 9/11, 1:54 सही 6/11। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां के बीच 5 मिनट का अंतराल होगा। सबसे पहले देखिए 5 मिनट का अंतराल बोल दिया है तो आप देखिए सीधा क्वेश्चन तो होता नहीं है, मैंने आपसे बताया ही था। लेकिन यहां पे देखिए इन दोनों का योग हमेशा 10 होना चाहिए, दिया नहीं है। इन दोनों का योग 10 है, इन दोनों का योग 10 है, नीचे 11 है, नीचे 11 है, रोक लेते हैं। सीधा आंसर होगा नहीं, इसलिए आपका यही आंसर हो गया। देखिए 5 मिनट का अंतर हो गया, इसको डायरेक्ट करेंगे, फार्मूले में रखेंगे तो फार्मूले से आंसर आएगा। लेकिन इतना समय कहां है कि हम लोग फार्मूले से करने जाएंगे। कुछ क्वेश्चन को आपको ये टेक्निक आपको जानना ही पड़ेगा। जैसे देखिए 5 और 6 बजे के बीच एक दूसरे के ऊपर देख लेंगे आप। जब उसको सॉल्व करेंगे तो 32 सही 8/11 आंसर आएगा। इससे एक बार 5 मिनट पहले चले जाइए। एक सेकंड देखिए, 5 और 6 बजे के बीच एक दूसरे के ऊपर, यानी 25 27 देखिएगा यहां पे आएगा 27 सही। देखिएगा ध्यान से, 5 और 6 बजे के बीच, देखिए 5 और 6 बजे के बीच
आपसे क्या बोला है कि 5 मिनट का अंतर है। ये जो 5 मिनट का अंतर का डिमांड किया है, सबसे पहले अगर हम क्या करें सर, अगर हमको ओवरलैप पता चल जाता तो डायरेक्ट आंसर कर लेते। देखिए फार्मूले में रखेंगे कि m = 2/11 ब्रैकेट में h इंटू 30 प्लस माइनस एंगल, तो वहां से आंसर आ जाएगा। एंगल की जगह पे आप क्या करेंगे, ये 5 मिनट यानी उसको डिग्री में चेंज करके आप कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम ओवरलैप के कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा कि बोला 5 और 6 बजे के बीच। 5 का मतलब क्या होता है आपका 25। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको आएगा एक दूसरे के ऊपर कब आएगा 27 सही 3/11, ये आंसर आएगा। 5:27 सही 3/11। एक बार 5 मिनट पहले कर लीजिए और एक बार 5 मिनट आगे कर लीजिए। जब 5 मिनट पहले करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, अब 5 मिनट इसको पहले करेंगे यानी 22 5 27 यानी 22 के आसपास में ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका जो है, इससे 5 मिनट ऐड करेंगे 32 यानी 32 से थोड़ा सा आगे आ जाएगा, और ये 22 से थोड़ा सा पहले आ जाएगा, इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइएगा, दीपक की घड़ी 1 से 12 तक के अंकों पर बिंदुवत निशान बनाए हुए हैं। यदि उस घड़ी में 7:20 हो रहा है तो लंबवत प्रतिबिंब क्या होगा। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए और शब्द लंबवत दे दे, शब्द लंबवत दे दे या फिर कुछ भी ना दे और आपसे कह दे, कुछ भी ना दे, अगर आपसे कह दे दर्पण प्रतिबिंब, यानी दर्पण मतलब क्या, मिरर बताना है, तो आप उसको क्या करिएगा 1160 से माइनस कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं देता है तो 1160 से माइनस करना है, और अगर आपको दे दिया लंबवत तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे क्या बोला है देखिएगा, 7:20, 7:20 1116 से माइनस करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 4:40। ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सॉल्व करिए क्योंकि सेम उसी बेस पे है। 1160 से माइनस करिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे देखिए ये मुख्य है आपका, यहां पे कह रहा है 36 दर्पण, यानी आपको यहां हॉरिजॉन्टल बताना है। जब हॉरिजॉन्टल आपसे पूछ देता है, क्योंकि हम लोग मिरर इमेज जानते हैं कि मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट होता है और राइट का लेफ्ट होता है, लेकिन यहां हॉरिजॉन्टल यानी नीचे से बोल दिया। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में भी आपको कुछ नहीं करना है। 6:10 पूछा है, यानी जो वाटर इमेज का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि 18:30 होता है, वहीं से माइनस कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस केस में आप जो है वाटर इमेज का फार्मूला लगा लीजिए, यानी आंसर कितना हो जाएगा 12:20, 12:20 आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, एक घड़ी में 5:10 हो रहा है, इसको भी आपको 36 दिखाना है। आप क्या करेंगे, इसका भी वही करेंगे जो जस्ट इसके पहले किए हैं। आप क्या करेंगे 18:30 से आप माइनस कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और जो भी आंसर आपके सामने आता है कमेंट में आंसर दीजिएगा। 25 क्वेश्चन तक ही हम लोग आज देखेंगे, इसके अलावा हम जो है अगला क्वेश्चन जो भी होगा वो हम कल की क्लास में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे अच्छी चीजें चल रही हैं, सबको इसका लाभ मिले। अपने तो आप देखिए, साथ साथ आपसे संबंधित जो लोग भी तैयारी में हैं उन सभी लोगों के पास ये वीडियो फॉरवर्ड करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।